20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने तो आपको याद होगा कि उन्होंने 200 फाइलों पर 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए थे। इनमें से 78 ऑर्डर ऐसे थे जो अमेरिका के साथ साथ दुनिया से जुड़े थे और बाकी फैसले सिर्फ अमेरिका के लिए थे। इन फैसलों में एक बड़ा फैसला नागरिकता सिटीजनशिप को लेकर भी था। इसमें कहा गया था कि अगर किसी प्रवासी का बच्चा अमेरिका में पैदा होता है तो उसके माता पिता को नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी जन्म के आधार पर नागरिकता का नियम खत्म कर दिया गया था। लेकिन मामला कोर्ट पहुंचा, सांसद भी कोर्ट गए और फिर कोर्ट ने ट्रंप का यह फैसला पलट दिया। अब एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है। उनके 2 और आदेश कोर्ट ने रद्द कर दिए हैं। ये फैसले क्या थे, इससे अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा और ट्रंप आखिर किस नीति के तहत ये फैसले ले रहे थे, इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। आखिर ये कौन से फैसले थे, इनसे क्या बदलने वाला था और कोर्ट ने इन्हें क्यों पलट दिया। अब मैं आपको इन 2 फैसलों के बारे में बताता हूं। पहला फैसला था डिफेंडिंग ए वुमन फ्रॉम जेंडर आइडियोलॉजी एक्सट्रीमिज्म, मतलब महिलाओं को जेंडर विचारधारा के अतिवाद से बचाना। अमेरिका में यह देखा गया है कि कोई भी मेल, पुरुष या फीमेल महिला हो सकता है, लेकिन एक विचारधारा यह कहती है कि कोई भी अपने लिंग, जेंडर को बदल सकता है। मर्द औरत बन सकता है, औरत मर्द बन सकती है या कोई ट्रांसजेंडर बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का मानना था कि यह प्रकृति के खिलाफ है, इसलिए उन्होंने यह आदेश पारित किया था। दूसरा फैसला था प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम केमिकल एंड सर्जिकल म्यूटिलेशन। इसका मतलब था बच्चों को रासायनिक और सर्जिकल बदलावों से बचाना। इसमें यह था कि अगर माता पिता को लगे कि उनकी बेटी की बजाय बेटा होना चाहिए था तो वे उसे सर्जरी या दवाइयों के जरिए लड़का बना सकते हैं या लड़के को लड़की बना सकते हैं। ट्रंप सरकार ने इसे रोकने के लिए यह आदेश दिया था। बचपन में यह बहुत बड़ा अन्याय था। हाँ, यह एक तरह से अत्याचार था, तभी तो इसके खिलाफ रोक लगा दी गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यह ठीक नहीं है और अमेरिका में बड़े पैमाने पर ऐसा हो रहा था। अब सिएटल के एक फेडरल जज हैं जिन्होंने इन दोनों आदेशों पर रोक लगा दी है। इस आदेश में एक और बात कही गई थी कि सरकार ट्रांसजेंडर लोगों को एक तय रकम देती थी और उस पैसे के लालच में कई लोग खुद को ट्रांसजेंडर बताने लगे थे। ट्रंप ने आते ही उस फंड में कटौती कर दी थी। उन्होंने कहा था कि मुफ्त के पैसों के लिए लोग झूठे दावे कर रहे थे। लेकिन अब अमेरिकी जज ने इस फैसले पर भी रोक लगा दी है। इस फैसले को रोकने वाले जज का नाम लॉरेन किंग है। उन्होंने यह फैसला तब दिया जब ओरेगन और मिनेसोटा के अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप के आदेश को लागू करने की बात कही थी। लेकिन मामला यहीं तक नहीं है। ट्रंप इस फैसले से नाराज हैं, यह सभी को पता है। लेकिन अमेरिका की न्याय व्यवस्था और ट्रंप के बीच यह लड़ाई पुरानी है। जैसे भारत में लोग कहते हैं कि एक इकोसिस्टम चलता है जहां कुछ लोग न्याय व्यवस्था को अपनी मर्जी से चलाते हैं, ऐसे ही अमेरिका में भी एक सिस्टम है। अगर फिल्मी अंदाज में कहें तो सरकार किसी की भी हो, लेकिन सिस्टम उन्हीं का चलता है। ट्रंप और उनके समर्थक हमेशा से आरोप लगाते रहे हैं कि अमेरिका की न्यायपालिका में कुछ लोग घोर वामपंथी लेफ्टिस्ट हैं, जो असली जज नहीं बल्कि एक्टिविस्ट हैं। उनका काम बस सरकार के उन फैसलों को पलटना है जो उन्हें पसंद नहीं आते। इसी वजह से ट्रंप प्रशासन और न्यायपालिका के बीच हमेशा से टकराव रहा है। हाल ही में एक अमेरिकी जज ने भारत के व्यापारी अडानी के खिलाफ भी एक फैसला दिया था। बाद में अमेरिकी सरकार ने कहा कि यह फैसला भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते बिगाड़ने के लिए दिया गया था। ट्रंप प्रशासन का कहना था कि अडानी के खिलाफ जो मामला चल रहा है उसमें कोई अमेरिकी शामिल नहीं है और अडानी खुद भी अमेरिका के नागरिक नहीं हैं। तो फिर अमेरिका का यह फेडरल जज इस मामले में क्यों फैसला दे रहा है? वह कौन है और उसका इस केस से क्या लेना देना है? मान लीजिए कि कोई अमेरिकी कंपनी भारत में व्यापार करने आई और उसने यहां के कुछ नेताओं को रिश्वत दी। अब इसमें अडानी कहां है? आरोप यह लगा कि अडानी इस लेन देन के बीच में एक माध्यम बने थे। लेकिन हुआ ये कि न तो उस अमेरिकी कंपनी को सजा दी गई, न ही रिश्वत देने वालों को पकड़ा गया और न ही रिश्वत लेने वालों पर कोई कार्रवाई हुई, बल्कि फैसला सिर्फ उस व्यक्ति के खिलाफ आया जो बस एक माध्यम था। इसी वजह से भारत के शेयर बाजार को करोड़ों का नुकसान हुआ, अडानी को नुकसान हुआ
और भारत की अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा। इसीलिए कहा गया कि यह जज डीप स्टेट यानी अंदर ही अंदर काम करने वाली ताकतों के हित में काम कर रहा था। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये फैसले सही थे? क्या यह प्रकृति के खिलाफ जाना था? क्या आपको लगता है कि ये फैसले सही थे? नहीं, नहीं। इस मुद्दे पर दुनिया में बहुत बहस चल रही है। एक पक्ष कहता है कि यह मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूं वैसे रहूं, तुम कौन होते हो तय करने वाले। जबकि दूसरा पक्ष कहता है कि समाज में रहने के लिए कुछ नियम कायदे जरूरी होते हैं। इंसान और जानवरों में यही फर्क होता है। जानवर अपनी मर्जी से जीता है, लेकिन इंसान समाज के नियमों का पालन करता है। यही बहस दुनिया के हर देश में हो रही है। अगर आप अपने ही देश में देखें तो कुछ लोग कहते हैं यह मेरी जिंदगी है, मेरी प्राइवेसी है, यह मेरा शरीर है, मैं इसके साथ जो चाहूं वो कर सकता हूं। जबकि दूसरा पक्ष कहता है कि हां, यह तुम्हारी जिंदगी है, लेकिन समाज में जीने के लिए कुछ सीमाएं जरूरी हैं। बिल्कुल, आपका शरीर आपका है, लेकिन ऐसा कुछ मत करो जिससे दूसरों को परेशानी हो। मैं एक बहुत ही साधारण उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक लड़का लड़की कहें कि हम सार्वजनिक जगहों पर वही सब करेंगे जो आमतौर पर प्राइवेट में करना चाहिए, तो ये गलत होगा ना? अगर वे कहें कि यह हमारी जिंदगी है, हम जैसा चाहें वैसे रहेंगे, तो सवाल यह उठेगा कि बाकी लोग जो वहां मौजूद हैं उनका क्या? उन्हें तो इससे दिक्कत हो रही है ना। यही असली बात है। आजादी का मतलब सिर्फ अपनी मर्जी से जीना नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना भी है। अब मैं एक और बहुत आसान उदाहरण देता हूं ताकि आम लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आए। मेरे नाना जी स्वतंत्रता सेनानी थे। वे हमेशा एक बात कहते थे कि किसी भी देश में दो तरह के कानून होते हैं। संवैधानिक कानून, यानी जो देश का संविधान तय करता है, इसमें अदालतें, सरकारें, न्यायपालिका आती हैं। सामाजिक कानून, यानी समाज द्वारा बनाए गए अपने नियम। जैसे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहां खाप पंचायतें होती हैं। उसी तरह हमारे यहाँ भी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंचायतें होती हैं। कई जगह ये जाति या समुदाय के हिसाब से होती हैं, और यह सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में होता है। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में जाइए, वहां लोया जिरगा नाम की एक परंपरा है। इसमें बुजुर्ग लोग बैठकर सामाजिक फैसले लेते हैं। ये देश के संविधान में नहीं लिखा होता, लेकिन सदियों से यह सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का तरीका रहा है। अब होता क्या है? कुछ लोग संवैधानिक कानून को चैलेंज करते हैं, तो कुछ लोग सामाजिक नियमों को। लेकिन मेरा मानना यही है कि जो भी समाज की शांति और सामंजस्य, हार्मनी को बिगाड़ता है, उस पर रोक लगनी चाहिए। अब सवाल यह उठता है, यह तय कौन करेगा? कौन तय करेगा कि समाज में सामंजस्य, हार्मोनी बिगड़ा या नहीं? कल को अगर कोई लड़का लड़की प्यार में होते हैं और समाज के कुछ लोग उन्हें मार देते हैं, तो वे भी यही तर्क दे सकते हैं कि समाज की हार्मोनी बिगड़ रही थी। लेकिन उस लड़का लड़की के व्यक्तिगत अधिकारों का क्या? संविधान उन्हें अपने जीवन साथी चुनने की आजादी देता है। तो यह बहस सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में चल रही है। अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, वहां लोग अपने शरीर को बदलवा रहे हैं। ट्रांसजेंडर बच्चे बनाए जा रहे हैं। पैसे के लालच में लोग अपना जेंडर बदल रहे हैं। वहां बहस यह भी है कि लड़की लड़की से शादी कर रही है, लड़का लड़के से शादी कर रहा है। क्या यह सही है? क्या यह गलत है? यह बहस बहुत बड़ी है और हर समाज में हो रही है। अब सवाल यह है कि ट्रंप के फैसले सही हैं या तानाशाही भरे हैं? ट्रंप क्या कर रहे हैं? वे देश और दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि वे सत्ता में क्यों आए? क्या वे जो बाइडेन के हिसाब से देश चलाने आए हैं? नहीं, वे अपने विचारों के आधार पर फैसले ले रहे हैं। अब उनके फैसले अच्छे हैं या गलत, यह उनके समर्थक और विरोधी अलग अलग तरीके से देखते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाने की बात की, जिसका बहुत विरोध हुआ। ट्रंप का कहना क्या है? वे कहते हैं कि अमेरिका का पैसा बेवजह खर्च हो रहा है। टैक्स देने वाले अमेरिकी लोग अपने देश के विकास के लिए पैसे देते हैं, न कि गाजा में $550 मिलियन के कंडोम बांटने के लिए, किसी और देश में तख्ता पलट कराने के लिए, या किसी दूसरे देश की मानवता बचाने के नाम पर खर्च करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इस फालतू खर्च को रोका जाए,
लेकिन इसका बहुत विरोध हो रहा है। तेल और खनिज पर ट्रंप की नीति। वे कहते हैं कि ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी जहां से तेल और खनिज निकल सकता है वहां खुदाई होनी चाहिए। लेकिन कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सवाल यह है कि अमेरिका के लिए यह फायदेमंद है या नहीं। ट्रेड पॉलिसी पर ट्रंप का नजरिया। ट्रंप का कहना है कि हम कई देशों पर टैरिफ कर नहीं लगाते, लेकिन वे हम पर भारी टैक्स लगाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हार्ले डेविडसन बाइक भारत में बेचनी हो तो उस पर इतना ज्यादा टैक्स लग जाता है कि बाइक की कीमत बहुत बढ़ जाती है। ट्रंप कहते हैं कि यह गलत है, इसे कम किया जाना चाहिए। अब भारत के नजरिए से यह सही नहीं लग सकता, लेकिन अमेरिका के लिए यह फायदेमंद हो सकता है। ट्रंप की नीतियां सही या गलत। यूरोप के कई देशों को अमेरिकी पैसों पर पलने की आदत पड़ गई है। जब अमेरिका उनके पैसों में कटौती करता है तो वे विरोध करने लगते हैं। ट्रंप का कहना है कि अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अमेरिका तुम्हारी मदद नहीं करेगा। और यही बात इन देशों को पसंद नहीं आ रही। फिलहाल ट्रंप के पहले एक आदेश को कोर्ट ने पलटा था। अब 2 और फैसले रद्द कर दिए गए हैं। आने वाले 4 सालों में देखना होगा कि अमेरिका और दुनिया में क्या बदलाव होते हैं। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहे AI न्यूज़ इंडिया के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब